अभी तक हम लोगों ने नीति शतक में 10 श्लोक पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे श्लोक 11वां, और ये 11वां भी जो है मूर्ख पद्धति का श्लोक है। तो इसको एक बार बोलते हैं और इसके बाद समझते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभोक्, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभोक्, क्षत्रेण सूर्यातपो, क्षत्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो, नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो, दण्डेन गोगर्दभौ, दण्डेन गोगर्दभौ, व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविधैर्, व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविधैर्, मन्त्रप्रयोगैर्विषम्, मन्त्रप्रयोगैर्विषम्, सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम्, सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम्, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अब इस श्लोक के द्वारा भर्तृहरि जी बताना चाह रहे हैं भाई, हर रोग की जो है औषधि है, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। और ये जो श्लोक है शार्दूल विक्रीडित छंद में है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। कह रहे हैं मूर्खस्य नास्ति औषधम। क्या कह रहे हैं? मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य औषधम नास्ति। ठीक है, मूर्खस्य मतलब मूर्ख का, औषधम मतलब दवाई, औषधि, नास्ति मतलब नहीं है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई, मूर्ख की, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी कोई दवाई नहीं है। आप उनको किसी भी दवाई के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं, उनके लिए कोई दवाई इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं सर्वस्यौषधम अस्ति शास्त्र विहितम। क्या कह रहे हैं? सर्वस्यौषधम अस्ति शास्त्र विहितम। समझे कि नहीं? कह रहे भाई शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति। समझे कि नहीं? शास्त्र मतलब शास्त्रों में, विहितम मतलब वर्णित है, विहितम मतलब वर्णित है। कह रहे हैं शास्त्र में वर्णित है औषधम। क्या? औषधि। किसकी? कह रहे हैं सर्वस्य औषधि, हर चीज़ की औषधि आपको शास्त्र में मिल जाएगी। अस्ति मतलब है, शास्त्र में प्रत्येक बीमारियों की औषधि आपको मिल जाएगी, शास्त्र में वर्णित है। लेकिन जो मूर्ख है उसकी कोई औषधि नहीं है, ना ही शास्त्र में और ना ही लोक में और ना ही देवताओं के पास और ना ही साक्षात परब्रह्म के पास। किसी के पास भी मूर्ख को समझाने की औषधि नहीं है। समझे कि नहीं? लेकिन कह रहे भाई और जो औषधि हैं, मूर्ख के अलावा जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, उन सभी की औषधियां जो है शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में बताई गई हैं। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। औषधम अस्ति सर्वस्य, सर्वस्य मतलब प्रत्येक चीज़ की औषधि है। कहाँ पर? शास्त्र विहितम, शास्त्र में, शास्त्र में वर्णित है। बात समझ में आई? लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। अब ऊपर के 3 लाइनों में बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि भाई किन किन चीज़ों का उपाय है, किन किन चीज़ों का इलाज है, वो ऊपर के 3 लाइनों में बता रहे हैं भर्तृहरि जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक्। क्या कह रहे हैं? शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक्। जलेन मतलब जल, पानी। समझे कि नहीं?
जलेन मतलब जल के द्वारा। हुतभुक कहते हैं अग्नि को, हुतभुक मतलब अग्नि। वारयितुम शक्यः, वारयितुम मतलब बुझाया, और शक्य मतलब सकता है, मतलब कि बुझाया जा सकता है। भर्तृहरि जी कह रहे भाई अग्नि को जो है जल के द्वारा वारयितुम अर्थात निवारयितुम बुझाया जा शक्यः मतलब सकता है। समझे कि नहीं? कहीं आग लग जाए तो उस आग को अग्नि के द्वारा शांत किया जा सकता है। तो अग्नि की औषधि क्या है? जल है कि नहीं? तो भर्तृहरि जी बता रहे भाई अग्नि की औषधि क्या है? जल, और जल के द्वारा अग्नि को बुझाया जा सकता है। और कह रहे हैं सूर्या तपः छत्रेण। क्या कह रहे हैं? सूर्या तपः छत्रेण। सूर्य मतलब सूर्य भगवान, तप मतलब जो उनकी रोशनी है, उनका जो प्रकाश है, जिसको हम धूप कहते हैं। तो कह रहे भाई सूर्य का जो धूप है, तप मतलब तपना उसमें, अर्थात वही धूप, सूर्य के धूप से भी बचा जा सकता है। किसके द्वारा? कह रहे छत्रेण अर्थात छाते के द्वारा। तो धूप की औषधि क्या है? छाता। और अग्नि की औषधि क्या है? जल। कह रहे अग्नि को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है, और छत्रेण सूर्या तपः वारयितुम शक्यः। वारयितुम का अन्वय सबके साथ होगा। समझे कि नहीं? कह रहे सूर्य का जो तपन है उसको भी रोका जा सकता है। किसके द्वारा? छत्रेण वारयितुम शक्यः मतलब रोका जा सकता है। बात समझे कि नहीं? तो सूर्य का जो किरण है उसकी औषधि क्या है? छाता। और अग्नि की औषधि क्या है? भर्तृहरि जी कह रहे भैया इनकी औषधि है, लेकिन मूर्ख की औषधि नहीं है। और आगे किनकी औषधि है? और कह रहे हैं नागेंद्रो निशितांकुशेन समदः। क्या कह रहे हैं? नागेंद्रो निशितांकुशेन समदः। नागेंद्र कहते हैं हाथी को। नागेंद्र मतलब हाथी। कैसा हाथी? कह रहे समदः अर्थात मदमस्त हाथी। कैसा हाथी? कह रहे भाई मदमस्त हाथी निशित अंकुशेन। निशित कहते हैं तीक्ष्ण को। निशित मतलब तीक्ष्ण, पेना जिसको कहते हैं। और अंकुश मतलब आप देखे होंगे जो हाथी को चलाता है उसके पास एक डंडा होता है कि नहीं? और डंडे के एकदम नीचे भाग में एकदम तीक्ष्णता होती है, मतलब एकदम पेना होता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि भाई मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वारयितुम शक्यः आप रोक सकते हैं। हाथी यदि पागल हो जाए, क्या हो जाए? पागल अर्थात मदमस्त हाथी हो जाए, तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई आप उसको भी समझा सकते हो। उसका भी औषधि क्या है? उसकी औषधि है निशितांकुशेन। मतलब निशित मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मदमस्त हाथी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। तो अग्नि की औषधि जल बताए, सूर्य की औषधि उन्होंने छाता बताया, और मदमस्त हाथी की औषधि क्या है? तीक्ष्ण अंकुश। उस अंकुश के द्वारा हाथी को भी समझाया जा सकता है। और आगे कह रहे हैं दंडेन गो गर्दभौ। क्या कह रहे हैं? दंडेन गो गर्दभौ। गर्दभ कहते हैं गधे को। गर्दभ मतलब गधा, और गो अर्थात बैल। गो मतलब गाय ना लेकर बैल ने तो और अच्छा है। तो कह रहे भैया गधे को और गाय को, इनको जो है दंडेन डंडा के द्वारा वारयितुम शक्यः, इनको आप डंडे के द्वारा समझाया जा सकता है। किसको? गधे को और बैल को। मतलब कि गधे को भी आप समझा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख प्राणी होता है उसको कोई नहीं समझा सकता, ना ही समझा सकता और ना ही उसके लिए कोई औषधि है। तो गधे की औषधि क्या है? डंडा। तो डंडे के द्वारा गधे को भी वारयितुम शक्यः आप समझा सकते हैं। और बैल,
बैल कितना ताकतवर होता है कि नहीं। कहने भाई आप बैल को भी डंडे के द्वारा समझा सकते हो। और बैल कितना ताकतवर और गधा कितना बुद्धिहीन प्राणी, बुद्धिहीन पशु होता है कि नहीं। कह रहे हैं उस बुद्धिहीन पशु को भी आप डंडे के द्वारा समझा सकते हो, उतना कठिन काम नहीं है। मदमस्त हाथी को भी आप समझा सकते हो, ये भी कठिन काम नहीं है। भयंकर अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो उसको भी आप पानी के द्वारा बुझा सकते हो। और यदि भयंकर धूप हो, उसको भी आप छाते के द्वारा रोक सकते हो। इन सब कामों को आप कर सकते हो, लेकिन आप मूर्ख को नहीं समझा सकते। और कह रहे हैं व्याधि भेषज संग्रही च, समझे कि नहीं। क्या कह रहे हैं, व्याधि भेषज संग्रही च अर्थात और। जब उन्होंने कहा कि भाई गधे को डंडे के द्वारा समझाया जा सकता है और बैल को भी डंडे के द्वारा समझाया जा सकता है, और व्याधि मतलब रोग, और भेषज कहते हैं औषधि को, और संग्रही ही अर्थात एकत्र, संग्रही मतलब संग्रहण करना। आप रोग को भी औषधि के संग्रह के द्वारा वारयितुम शक्य। कोई मान लो भयंकर रोग हो जाए, क्या हो जाए, व्याधि अर्थात रोग। कोई मान लीजिए आपको भयंकर रोग हो जाए, तो उसका भी निवारण है। क्या उसका निवारण है, कहने भेषज। भेषज संग्रही ही अर्थात कोई आपको भयंकर रोग हो जाए तो औषधि संग्रहण किए हुए औषधि के द्वारा उस रोग का निवारण किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता है। और आगे कह रहे हैं विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम। क्या कह रहे हैं, विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम। इस रा को जो है गा पे लगा दीजिए। प्रयोगैः विषम, नहीं ठीक था, ठीक है ना, वही ठीक। प्रयोगैः विषम, विषम अर्थात विष। कह रहे हैं भाई विष को विविधैः, विविध मतलब अनेक, मंत्र के प्रयोग के द्वारा विष को भी वारयितुम शक्य। कोई आपको सांप काट ले तो उस सांप के काटन जहाँ उसने काटा है, काटत विष फैला, और वही कह रहे हैं भाई उस विष को आप विविध प्रकार के मंत्रों के द्वारा वारयितुम शक्य, आप उसको ठीक कर सकते हो। कोई जहरीला सांप काट ले, जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है, वो यदि आपको काट ले तो उसका उपाय क्या है, मंत्र के प्रयोग के द्वारा उसका निवारण हो सकता है। तो विष की औषधि क्या हुई, मंत्र। तो कह रहे भाई विष की भी औषधि है। सोचो अगर भयंकर सांप काट ले तो आदमी अगर 10 मिनट जी जात बहुत होता है, लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे हैं आप ऐसे व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हो, लेकिन आप मूर्ख को नहीं ठीक कर सकते, उसकी औषधि ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है भर्तृहरि जी का कि भाई यदि भयंकर आग लग जाए तो आप उसको पानी के द्वारा बुझा सकते हो, और यदि भयंकर धूप हो रही हो तो आप छाते के द्वारा धूप को रोक सकते हो, और यदि मदमस्त हाथी है तो उसको आप तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उस मदमस्त हाथी को समझा सकते हो। समझे कि नहीं। और कह रहे हैं बैल और गधे को भी डंडा के द्वारा समझाया जा सकता है। सोचो गधे को समझाने की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं भाई बैल और गधे को भी डंडे के द्वारा आप समझा सकते हो। यदि मान लो आपको कोई भयंकर रोग हो जाए तो उस रोग का भी औषधि के द्वारा निवारण हो सकता है। समझे कि नहीं। और वो भी छोड़िए, आगे कह रहे हैं यदि आपको कोई सांप काट ले, कोई भयंकर जानवर काट ले, आपके शरीर में विष फैल जाए तो उस विष का भी आप उपचार करवा सकते हैं मंत्रों के द्वारा, लेकिन मूर्ख का आप कोई उपचार नहीं करवा सकते। साक्षात यदि परब्रह्म आ जाए उसके उपचार के लिए तो वो भी उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। तो भर्तृहरि जी कह रहे भाई इन सभी चीज़ों की
और भी जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उन सभी की औषधि शास्त्र में वर्णित है, लेकिन मूर्ख की नास्ति औषधम, कोई औषधि नहीं है। तो अर्थात मूर्ख इतना जटिल होता है। मूर्ख को समझाना अर्थात खारे समुद्र को मीठा करना, तो इतना भयंकर काम है। इसलिए मूर्खों से दूरी बना कर रहिए। और यदि आप स्वयं मूर्ख हैं तो विद्वान कैसे बने, तो इसके बाद जो प्रकरण आएगा वो विद्वत प्रकरण आएगा, तो हम उसमें समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।